नमस्कार दोस्तों, आज हम अमूल्या के ऑनलाइन रिटेल इनकम के बारे में समझेंगे। अमूल्या का जो ऑनलाइन रिटेल इनकम है वो सीपी और डीपी के बीच का प्रॉफिट है, जो डायरेक्ट सेलर के लिए एक एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स बनता है। इसमें डायरेक्ट सेलर अपने जो अमूल्या के प्रोडक्ट्स हैं उनका एक शेयरेबल लिंक बनाकर पूरे भारत के किसी भी सर्विसेबल लोकेशन पर आसानी से व्हाट्सएप या ईमेल या फिर किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से भेज सकता है, जहां पर कस्टमर सीधे उस लिंक के माध्यम से ऑर्डर करता है, जिससे आपका रिटेल मार्जिन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। यह मॉडल जो है वो बिना स्टॉक रखे डिजिटल तरीके से स्केलेबल इनकम बनाने का एक सरल और प्रभावी माध्यम है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आप जिस भी ब्राउज़र का आप उपयोग करते हैं उस ब्राउज़र को आपको ओपन करना होगा। उस ब्राउज़र पर जाकर आपको सर्च करना होगा www.amulyahubs.com। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको इस इंटरफेस में हमारी पूरी वेबसाइट दिखेगी। इस वेबसाइट के इंटरफेस में आपको ऊपर 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं। सबसे पहला है फ्रेंचाइजी लॉगिन। अगर आप कोई फ्रेंचाइजी रन करते हैं तो आप यहाँ पर लॉगिन करें। दूसरा है कस्टमर लॉगिन। अगर आप अमूल्या हब्स के कस्टमर हैं या फिर आप इस ऑनलाइन रिटेल इनकम के प्रोसेस के माध्यम से अमूल्या हब्स से जुड़े हैं तो आप कस्टमर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं तो यहाँ पर जो लॉगिन का ऑप्शन है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर लॉगिन का एक इंटरफेस दिखेगा, जहां पर आप अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। याद रखें, हमारी वेबसाइट का जो इंटरफेस है, जो यूआई मॉड्यूल है, वो फ़ोन में थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है और बाकी जो आपका पीसी हो गया या आपके लैपटॉप हो गए उनमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है। तो इसका खासा ख्याल रखें, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शंस जो आपको दिखेंगे वो दोनों जगह पर सिमिलर ही रहेंगे। तो जैसे ही आपने लॉगिन करा, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पर आपका नाम, आपका आईडी नंबर, आपकी करंट रैंक और आपका हाईएस्ट रैंक जो है वो यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। अब इसके साथ में आप जैसे ही इस हैमबर्गर मेन्यू, जो साइड में आपको 3 लाइन दिख रही हैं ऊपर की तरफ, उधर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर अगर आप हैमबर्गर मेन्यू पे बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा ऑनलाइन रिटेल इनकम का। आप जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको नीचे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है रिटेल इनकम शेयर लिंक, जिसके माध्यम से आप किसी भी कंज्यूमर को वाया व्हाट्सएप, वाया मेल या फिर टेक्स्ट या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप उनको लिंक को शेयर करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर सफरिंग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है रिटेल इनकम शेयर लिंक रिपोर्ट। इस ऑप्शन के माध्यम से अभी तक आपने जितने भी लोगों को लिंक को शेयर करा है, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे वो मेल के माध्यम से हो, किसी टेक्स्ट के माध्यम से हो, उसकी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है, यहाँ पर जितने भी कंज्यूमर्स ने आपके द्वारा शेयर की गई लिंक से ऑर्डर लगाया है उनकी जानकारी आपको यहाँ पर दिखेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिटेल इनकम शेयर लिंक के ऑप्शन पर, जहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन होगा ऑन सिलेक्टेड प्रोडक्ट। अगर आप किसी कंज्यूमर को कुछ स्पेशल सिलेक्टेड प्रोडक्ट या हर एक प्रोडक्ट रेंज में से कोई 1 या 2 प्रोडक्ट आप उनको सिलेक्ट करके भेजना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक प्रोडक्ट की रेंज, जैसे बेबी ब्रिंजल, जैसे आपका एफएमसीजी, जैसे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, जैसे होम केयर के प्रोडक्ट या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, आप इनको किसी भी कंज्यूमर तक शेयर करना चाहते हैं पूरी रेंज को, तो आप ऑन ऑल प्रोडक्ट पर सिलेक्ट करेंगे। अभी हम चलते हैं ऑन सिलेक्टेड प्रोडक्ट पर, जहां पर आप जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप यहाँ पर बेबी ब्रिंजल को हमने चूज़ कर लिया, आपने जैसे ही बेबी ब्रिंजल को चूज़ करा, आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक पूरा का पूरा ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर आप बेबी ब्रिंजल के जो कैटेगरी है उसके अंदर भी अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी प्रोडक्ट सामने वाले व्यक्ति को देना है उन प्रोडक्ट्स के नीचे एक सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप ऐसे ही जितने प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसी बीच आप
दूसरी कैटेगरी का कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं या दूसरी कैटेगरी का कोई प्रोडक्ट भी देना चाह रहे हैं तो आप ऊपर आकर यहाँ से कैटेगरी चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने कैटेगरी चेंज करी, आप दूसरी कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके सामने विजुअल हो जाएंगे। आपने इनमें से भी कोई एक प्रोडक्ट चूज़ करा और फिर आपको जब आप सबसे ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक प्रोसीड का ऑप्शन आपको यहाँ पर विजुअल होगा। आपको इस ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स, उनके रेट और एमआरपी, उनका डीपी, आपको मिलने वाला बिजनेस वॉल्यूम और आपका जो सीपी प्राइस, इस सीपी प्राइस पर आपका कंज्यूमर परचेस करेगा वो, और उसके साथ आपका क्या प्रॉफिट उसके साथ बनेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। उसके साथ ही आपको ऊपर यहाँ पर 2 ऑप्शन देखेंगे, बाया ईमेल और बाया व्हाट्सएप। अगर आप बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं तो आप बाया मेल भी इस चीज़ को भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी के साथ पर्सनल कनेक्शन सही ढंग से बनाना चाहते हैं तो हमारा सुझाव है कि आप वाया व्हाट्सएप के ऑप्शन को चूज़ ज़रूर करें। जैसे आप वाया व्हाट्सएप के ऑप्शन को चूज़ करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब आप अगर किसी व्यक्ति को भेजना चाह रहे हैं डिटेल्स तो उसके लिए आप यहाँ पर उसका नाम और उसका फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। अब जैसे ही आप उसका नाम और उसका फ़ोन नंबर डाल देते हैं सो अब आपको यहाँ पर एक व्हाट्सएप का आइकन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन कुछ ब्राउज़र में आपकी स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से पर आता है, कुछ ब्राउज़र में आपकी स्क्रीन के नीचे वाले हिस्से पर आता है। यहाँ पर जो पॉपअप ब्लॉक्ड का ऑप्शन है उसको अलाउ ऑलवेज के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, जिसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आपका जो व्हाट्सएप होगा वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर एक लिंक जो रहेगा वो उनको शेयर हो जाएगा। जैसे ही कोई कंज्यूमर आपके द्वारा भेजी गई लिंक पर क्लिक करेगा उनके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। अगर कंज्यूमर को आपके द्वारा भेजे गए किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए या उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जैसे ही वो उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उनको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर वो उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी समझ सकते हैं, सारी जानकारी देख सकते हैं और उसके बाद वो ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पर आकर इसको ऐड टू कार्ट में भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर उनको किसी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो वो दोबारा से इस इंटरफेस पर आएंगे और इंटरफेस पर आने के साथ वो जैसे यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट है उसको भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ऊपर जो ऐड टू कार्ट के ऑप्शन की जो बकेट आ रही है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उनको ये सारी की सारी जानकारी जो है एक ई समराइज में आपको मिल जाएगा। इस समराइजेशन में उनको पता लगेगा कि जो प्रोडक्ट वो परचेस कर रहे हैं उनकी एमआरपी क्या है और यूनिट प्राइस क्या है, यानी कि उनको कितने का पड़ रहा है और टोटल प्राइस उसका कितना होगा। यहाँ पर जब वो ऑर्डर समरी के टाइम पर आएंगे तो उनको यहाँ पर एक चीज़ की जानकारी और मिलेगी कि कार्ट का टोटल वैल्यू कितना हुआ, कितनी सेविंग्स उन्होंने एमआरपी पे करी है और शिपिंग कॉस्ट उनका क्या लगेगा और साथ में टोटल अमाउंट कितना हुआ। फिर वो प्रोसीड टू चेकआउट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब प्रोसीड टू चेकआउट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उनको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब ये इंटरफेस में अगर कोई व्यक्ति पहले से कोई कंज्यूमर है तो वो लॉगिन कर सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नया है तो इस रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब इसका क्या फायदा है? इसका बहुत बड़ा फायदा ये आता है कि जब कोई कंज्यूमर रजिस्टर करता है तब वो लाइफ में कभी भी कितनी भी बार वो अगर कोई भी प्रोडक्ट अमूल्य हब से परचेस करता है तो उसका जो प्रॉफिट है वो सीधा अमूल्य हब्स के उस डायरेक्ट सेलर के पास जाता है जिस डायरेक्ट सेलर ने उस व्यक्ति को शेयरेबल लिंक जो है वो भेजा हुआ होता है। इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे कि ये फॉर्म कैसे भरते हैं। अब यहाँ पर दिए गए कस्टमर रजिस्ट्रेशन पे कस्टमर अपनी जानकारी भरेगा। कस्टमर जैसे ही अपनी जानकारी भरेगा वहाँ पर वो मेल डालेगा। मेल का फ़ायदा आपके लिए ये होता है कि जैसे ही आपका ऑर्डर लगता है यहाँ पर उसको जो मेल के माध्यम से ऑर्डर की डिटेल्स भी शो होने लगती हैं। उसके बाद वो अपना नंबर डालेगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके द्वारा दिए गए नंबर पर 1 मिनट के अंदर एक OTP आता है। जैसे ही आप उस OTP को यहाँ पर फिल करते हैं उसके बाद जैसे ही आप वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर जाते हैं OTP वेरीफाइड हो जाता है।
जैसे ही आपका OTP वेरीफाइड हो जाता है, आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ चुनें, अपना जेंडर चूज़ करें, अपनी स्टेट चूज़ करें और एक कोई ऐसा पासवर्ड रखें जो आपको याद रहे सुगमता के साथ में। उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर के ऑप्शन पर रजिस्टर करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो कि आपको दिख रहा था, वही इंटरफेस पर आप दोबारा से जाएंगे। वहाँ पर आपको फिर प्रोसीड टू चेकआउट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप अपना यहाँ पर एड्रेस फिल कर सकते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद जैसे ही आप अपना पिन कोड फिल करेंगे, आपका सिटी और आपका स्टेट ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे ऑर्डर समरी आता है और नीचे ऑर्डर समरी के नीचे एक ऑर्डर नाउ का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप ऑर्डर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको 15 मिनट का समय अमूल्या की तरफ से मिलेगा, जहाँ पर आप अपना पेमेंट देख कर सकते हैं। इस पेमेंट में आप बिलिंग का इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। अगर आपका बिलिंग और शिपिंग एड्रेस दोनों अलग हैं तो यहाँ पर दिख रहे चेक बॉक्स में आप चेक इन कर सकते हैं और इसमें चेक इन करते ही आपको यहाँ पर शिपिंग की इन्फॉर्मेशन भरने का भी ऑप्शन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि हमारा शिपिंग और बिलिंग एड्रेस एक ही है। उसके बाद हम बाया क्रेडिट कार्ड, बाया डेबिट कार्ड, बाया नेट बैंकिंग या फिर बाया वॉलेट या उसके बाद लास्ट ऑप्शन में हम किसी भी UPI ऐप के माध्यम से इस प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हैं और अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।